मेरी अपील होगी सभी राम भक्तों से, अयोध्या के बारे में जो समाचार पत्रों में सुनने को मिला, हम लोगों ने ट्रस्ट के अनुरोध पर एसआईटी जांच बिठाई है और मैं उन्हें इस बात के लिए कह सकता हूं कि एसआईटी जांच दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी, उसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं सभी से इस बारे में अनुरोध करूंगा, सभी पक्षों से कहूंगा कि कोई भी ऐसी अनर्गल टिप्पणी और बातें न हो जो राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो, राम भक्तों की भावनाओं को आहत करती हो। अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वे कृपया एसआईटी को उपलब्ध करवा दें। कहते हैं आदमी को दो नाव में कभी सवारी नहीं करनी चाहिए, दो नाव में कभी पैर नहीं रखने चाहिए, अक्सर डूब जाता है। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर रहते, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते, 5 बार रहे गोरखपुर से, तो क्या उनका जिस तरह से कई बार अपमान हुआ है और फिर से हुआ है, हो पाता? बिल्कुल नहीं हो पाता। आप इस वीडियो क्लिप को देखिए, क्योंकि आगे की कहानी इसी वीडियो क्लिप पर आधारित है, बेस्ड है। आपने इस वीडियो क्लिप को देखा, इसमें आप देख रहे होंगे कि नितिन नबीन पहले उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य की ओर बढ़ते हैं। योगी के हाथ में बुके होता है, मगर वो अपमानित होकर के, मन महसूस करके, अपमान का घूंट पी करके रह जाते हैं। उनके साथ ऐसा कई बार हो चुका है, उन्हें कई बार अपमानित करने की कोशिशें हुई हैं। अरविंद शर्मा जो सिविल सर्वेंट हैं, आप नहीं होंगे, गुजरात में प्रधानमंत्री के साथ लंबे समय तक रहे, फिर प्रधानमंत्री उन्हें दिल्ली ले आए, उन्हें उत्तर प्रदेश भेजा गया था योगी के पेच कसने के लिए। राम मंदिर चोरी के बाद जो हिंदू राष्ट्र का मॉडल है वो लड़खड़ाने लगा है, क्योंकि लोग कहने लगे हैं, राम भक्त कहने लगे हैं, असली राम भक्त, कि जो लोग रामलला की रक्षा नहीं कर सकते, उनके चढ़ावे के चोरी में शामिल हैं, हाथ साफ करते रहे हैं, छोटी मछलियों को पकड़ लिया गया, बड़ी मछलियां बाहर हैं, उनके त्याग पत्र हुए हैं। इसके बाद हिंदू राष्ट्र के मॉडल पर प्रश्न चिन्ह लग गया है कि ये मंदिर बनाए इसलिए जाते हैं कि इनसे चंदा चोरी हो सके, लूट हो सके। स्वयं योगी आदित्यनाथ कई बार कह चुके हैं कि कोई हिंदू धर्म के साथ खिलवाड़ ना करे, लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे जो राम मंदिर से जुड़ी हैं। लेकिन भावनाएं तो टूट रही हैं, बिखर रही हैं, लोग परेशान हैं। और सारी मूर्तियां चुरा ले गया चंपत राय। वो सिंपल सा दिखने वाला व्यक्ति बहुत खूंखार है, नक्सली माइंड का आदमी है। तमाम रत्न भंडार है अयोध्या में, वहां बैठता था, उनके माध्यम से मूर्तियों की तस्करी करता था। कल को चंपत राय ये भी तो कह सकते हैं कि लोग अपनी कुंठा निकाल रहे हैं मेरे खिलाफ। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति डर गया, जिससे सरकार जिसे घबराती है वो आदमी डर गया। क्षत्रिय राजा के राज्य में क्षत्रिय राज परिवार की संपत्ति गायब हो गई। राम का धन खाओगे खाली, राम के नाम पे वोट लोगे, राम के लिए लड़ना नहीं आता है क्या? हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास की लूट है। जिसके चरणों में प्रधानमंत्री लौट जाते थे वो एफआईआर नहीं दर्ज करा पाया। हजारों करोड़ की चोरी है, हजारों करोड़ की। कि हमने किस श्रद्धा और आस्था से रामलला के चरणों में कुछ अर्पित किया था, जो उसी ने हमें दिया, और उसका दुरुपयोग हुआ, उसकी चोरी हुई, और उसके बाद लीपापोती हो गई।
नहीं, आपके घर में चोरी होती तो आप चोर को कोसते हैं, घर को नहीं कोसते। ये पूरा हमको हिंदुओं को, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए, अपने ही लोगों को समझना चाहिए। और जिन लोगों ने यहाँ पर दान दिया है उन्होंने रिश्वत नहीं दी भगवान को कि भी मेरे इस दान का ध्यान देना है। ध्यान तो बिना किसी, दान जो है वो बिना किसी उपेक्षा के होता है, अपेक्षा के होता है। और भगवान राम द्वापर युग से कब से हैं, उनकी प्रतिष्ठा को या उनके मंदिर की प्रतिष्ठा को कोई एक फेज़ होता है जिस फेज़ को मीडिया ही उठाता है, और उठाना भी चाहिए क्योंकि जो गलत काम हुआ है उसको, उसकी आलोचना करनी चाहिए। मगर इसका मंदिर पर कोई वो पड़ेगा या लोगों की आस्था पे कोई फर्क पड़ेगा या सनातन पे कोई फर्क पड़ेगा, मैं इसमें कतई विश्वास नहीं रखता। जय श्री राम। अगर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पीठ के पीठाधीश्वर रहते, 5 बार के सांसद भी बन जाते, जिस तरह से उनका कई बार अपमान हुआ है, और राम मंदिर चढ़ावे पर जो कालिक पुती है उन लोगों के चेहरे पर जिन्होंने लीपापोती की है, योगी को अब अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि जब सम्मान नहीं मिल रहा तो किस लिए कुर्सी पर हैं? ये कुर्सी तो आती जाती रहेगी, लेकिन जो पीठाधीश्वर वाला सिंहासन है उसका सम्मान अलग है। उन्हें आज भी लोग श्रद्धा से महाराज कहते हैं। मुख्यमंत्री के तौर पर तो उन्हें बुलडोजर बाबा ही कहा जाता है, जो आशियानों को उजाड़ देता है। बुलडोजर न्याय करके किसी की जिंदगी बर्बाद कर देता है। यह न्याय नहीं है, यह न्याय का तरीका नहीं है, यह न्याय का सिद्धांत भी नहीं है। ये देश उत्तर कोरिया नहीं है कि आप किम जोंग बन जाओ जनता को दबा के। ये भारत है, नागरिक खड़ा हो जाएगा तब क्या करोगे तुम? इसलिए इस बारे में गफलत ना पालें। तत्काल अगर कुछ किया जाना है तो तत्काल इस पूरे ट्रस्ट को हटाया जाए, अन्यथा ये ढोंग ज्यादा दिन चलेगा नहीं। कहाँ थे? सोए थे? कुंभकर्णी नींद लगी थी? राम के मंदिर में बैठ करके आप इतना झूठ बोलते हो। अरे चंपत राय, तुम वही हो, 5 तारीख को तुमने 80 लाख रुपया बरामद पुलिस को बुलवा करके करवा लिया था। तो तुम्हारा झूठ तो बिल्कुल सामने है। तुम झूठे आदमी, तुम क्या बताओगे? कल क्या बताओगे? तुम्हारे बारे में आज पता चल चुका है। आप हमारे प्रश्न का जवाब क्यों नहीं देते हो? बताओ, तुम्हारे आरएसएस के लोग जब भगवान को राम जी को भगवान नहीं मानते तो उनको राम मंदिर में क्यों तुमने बैठा करके रखा? बताओ, जब तुम्हारी डबल इंजन की सरकार है तो तुम्हारी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी कैसे होती रही? कहाँ थी तुम्हारी एलआईयू? कहाँ थी तुम्हारे विजिलेंस? और 1-2 लोगों को दिखावटी निकाल करके आप इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। ये सुनियोजित भ्रष्टाचार है, पहले से ही योजना बना करके किया गया कार्य है। एसआईटी जो अभी बनाई गई है वो एसआईटी है कि नहीं, इस पर भी बहस चल रही है। एसआईटी अपनी गोपनीय रिपोर्ट भी ट्रस्ट से साझा कर रही है। इससे पता चलता है कि ट्रस्ट और एसआईटी आपस में मिले हुए हैं। इतना ही नहीं, एसआईटी जब बनाई गई थी तो कहा गया था कि जिसके पास जो सबूत हो वो ला करके हमारे सामने रखे। तो जब आपके सामने भूमि बिक्री के सबूत रख दिए गए, चंदा चोरी के सबूत रख दिए गए, जब आपके सामने 40% कमीशन के निर्माण कार्य में सबूत रख दिए गए, तो केवल 40 दिन के मामले को ही आप क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो? आप पूरे को शामिल करो और पूरे को शामिल करके ठीक से इन्वेस्टिगेशन करो। तो केवल 40 दिन की बात कह करके, और वो भी मिले जुले में, और 1-2 लोगों को दिखावटी निकाल करके आप इस मामले को रफा दफा करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। जब से चंदा शुरू हुआ मंदिर बनाने के लिए, तब से लेकर के अभी तक का पूरा एक चीज का परीक्षण होना चाहिए, जांच होनी चाहिए, और उसका जो भी प्रतिफल आता है वो जनता के सामने सार्वजनिक किया जाना चाहिए। योगी को मानने वाले हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जात, धर्म, समुदाय, उनका सम्मान था। वो इनसे परे थे, लेकिन मुख्यमंत्री होकर के छोटे हो गए। और राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के बाद उन्हें
गोरखपुर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि राजनीति उनका विषय नहीं है। राजनीति को लोग बहुत सम्मान से नहीं लेते। उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई विकास भी नहीं हुआ है कि उत्तर प्रदेश के लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ गई हो। देश के जो 5 राज्य हैं उनमें उत्तर प्रदेश नहीं आता है, बहुत पीछे है। इसलिए समय पर विदा हो जाएं, सम्मान के साथ विदा हो जाएं, मार दें लात कुर्सी को, मुख्यमंत्री को। अरे प्रभु श्री राम भी तो अपनी सौतेली मां के कहने पर वनवास पर चले गए थे। आप कुर्सी से क्यों चुपके हैं? त्याग और मर्यादा को आप भी कायम कीजिए, जिसके बारे में प्रभु श्री राम याद किए जाते हैं। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन दबाएं, जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रिया मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने ही मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार, राम राम।